हैं देश का नंबर 1 कमोडिटी शो। हम आपको रणनीति बताएंगे, ट्रेडिंग कॉल बताएंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताएंगे और साथ ही बताएंगे टॉपिक। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अब तक का सबसे खराब दिन यह साबित हो रहा है, क्योंकि जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वो 10 साल में सबसे कम है। टू बी फ्रैंक 12 साल में सबसे कम है। 2001 के बाद सबसे कमजोर जीडीपी। यह दिखाता है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या दुर्दशा हो रही है और आने वाला वक्त कैसा हो सकता है, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन कमोडिटी मार्केट्स के अंदर सोना 74 रुपए ऊपर है, चांदी में चाल है 134 रुपए की। क्या कर सकते हैं आप? क्या इस बाजार में खरीदारी करना एक बेहतर विकल्प होगा? हमारे साथ रनीशा चिनानी इस समय जुड़ी है एडलविस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज के। हमारे साथ भरत कुमार है डायरेक्टर जीएफएम रिसर्च के। हमारे साथ अजय जैन है डायरेक्टर ओम कैम कमोडिटीज के अपना व्यू देने के लिए। रनीशा, लेडीज फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू। 82 रुपए की चाल सोने के बाजार के अंदर, चांदी 128 रुपए ऊपर। बड़ा सवाल, मौजूदा स्तर पर खरीदारी कितनी हो सकती है फायदेमंद? स्ट्रैटेजी सी गोल्ड फंडामेंटली एक ऐसे स्टेट में है, टग ऑफ वॉर जो कहते हैं, खींचातानी में। एक तरफ अच्छी डिमांड देखी जा रही है रिटेल इन्वेस्टर से और सेंट्रल बैंक से, और दूसरी तरफ ईटीएफ्स में से काफ़ी आउटफ्लोज देखे जा रहे हैं। तो मिक्स फंडामेंटल्स हैं और टेक्निकली एक जो रेंज था $1380 से $1415, उसमें से ब्रेकआउट आया है और प्राइसेस ने डबल बॉटम बना के वो प्राइस से ब्रेकआउट देखा गया है। तो शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि गोल्ड यहाँ से ऊपर में $1450 तक आ सकता है। सो मेरा व्यू है कि शॉर्ट टर्म में एक बाइंग की जा सकती है अगस्त मंथ में। लगभग 27,400 के आसपास बाइंग की जाए। स्टॉप लॉस रहेगा 27,200 का एंड ऊपर में टारगेट समथिंग 27,700 तक देख सकते हैं। जी, आइए मूव करते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब हम टॉप मूवर्स की श्रेणी में। आज के बाजार में चना और गुआर आ रहे हैं, जहां पे अच्छी खासी मूवमेंट है। गुआर सीड इस समय 7,940 पे काम कर रहा है, 220 रुपए गिर के। एनसीडीएक्स पे गम वायदा में करीब 2% की गिरावट है और हाजिर बाजार के अंदर मांग भी कमजोर बताई जा रही है। इसके अलावा गुआर गम की एक्सपोर्ट मांग में भी कमी आती हुई दिखी है। स्टॉकिस्ट की बिकवाली बढ़ने से कीमतों में गिरावट का दौर हमें आता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में सेल करके चल सकते हैं 8150 पे, स्टॉप लॉस 8380 का, टारगेट 7840 का इस बाजार के अंदर रहेगा। सेल 24,600 पे, स्टॉप लॉस 24,750 का और टारगेट 24,300 रुपए का इस बाजार में आपको मेंटेन करना होगा। आइए मूव करते हैं, बात कर लेते हैं टॉप मूवर्स की श्रेणी में चने में, जहां पर मजबूती है। एनसीडीएक्स पे चना वायदा में करीब 1% की तेजी हमें आती हुई दिख रही है। निचले भाव पर हाजिर बाजार के अंदर खरीदारी में भी बढ़ोतरी हुई है। चने में किसानों की बिकवाली भी घटती हुई हमें इस समय दिख रही है। बाय कर सकते हैं 3190 पे, स्टॉप लॉस 3158 का और टारगेट रहेगा 3240 का। दूसरी कमोडिटी जहां पर गुआर है उस पर आप जरूर नजर रख सकते हैं, जहां पर एक्शन हमें देखने को मिलेगा मार्केट्स के अंदर। चने के बाजार में 3,240 रुपए का टारगेट सेट कर सकते हैं। सीधा रुक करते हैं अब अंतरराष्ट्रीय बाजार की खबरों का। खबरें अंतरराष्ट्रीय बाजार से। अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ अनुमान से कम है, सोने की कीमतों में और तेजी आने की संभावना इसका पड़ेगा, इंपैक्ट होगा इस खबर का। दूसरी तरफ अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 80 साल में सबसे ज्यादा हुआ है, तो कच्चे तेल के भावों में गिरावट आ सकती है, हालांकि बड़ा फ्लैट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज, अमेरिका में सोयाबीन का स्टॉक 9 साल में सबसे कम है। घरेलू बाजार में भावों को मिल सकता है एक बड़ा सपोर्ट, आपको हम बताना भी चाहेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक एंगल होगा जिस पे आप नजर बना के रख सकते हैं। अजय जैन हमारे साथ बने हुए हैं यहां पर स्टूडियोज में। अजय, आपसे जानना चाहेंगे आपकी रिपोर्ट के मुताबिक बाजार कहां जाएगा, क्योंकि अमेरिका में जीडीपी कम आई है, भारत में जीडीपी की आप हालत देख रहे हैं डिकेड में सबसे ज्यादा कम है। ऐसे में गोल्ड में बाइंग क्या बढ़ सकती है टेम्परेरी फेज के लिहाज से? क्या आपको लगता है इंट्राडे में बाइंग करना सुरक्षित होगा, क्योंकि संकेत सोने के लिए पॉजिटिव है? क्विक रिएक्शन अजय। बिल्कुल अमीश, यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखिए। जिस तरीके से हमने देखा कल जो है अमेरिकन जीडीपी के जो नंबर्स आए वो काफ़ी ख़राब रहे और एक्सपेक्टेशन से कम रहे। और उसके बाद हमने देखा गोल्ड के अंदर जो है जो 1400 का लेवल था वो उसने क्रॉस किया। $1410 का जो दूसरा एक क्रूशल रेजिस्टेंस था वो उसने पार किया। तो अभी यहाँ पे लगता है कि टेक्निकल यहाँ पे बाइंग आपको देखने को मिलेगी। $1440 तक एक बार गोल्ड आपको देखने को मिल सकता है। और साथ में हम देख रहे हैं जिस तरीके से अभी SPDR जो गोल्ड ट्रस्ट की जो टोटल होल्डिंग थी वो काफ़ी कम रह गई थी, बट अब पिछले हफ्ते उसके अंदर भी थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट का काम करेगा गोल्ड के लिए। तो शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक बार आज बाय करके चला जा सकता है। अगस्त मंथ की अगर बात करें तो 27,400 के आसपास जो है आज बाय करें, 280 का स्टॉप लॉस लेके, और 27,600 तक मेरे को लगता है आपको इवनिंग सेशन में मिलेंगे। बट आज एक्सपायरी डे है तो मेरे को लगता है एक रेंज बाउंड रहेगी, 27,600 650 के आसपास आपको दोबारा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। चांदी के बाजार के अंदर 83 रुपए की बढ़त है। हमारे साथ भरत कुमार भी है। भरत, गोल्ड पर आपकी रणनीति 27,200 पे बाजार है, क्या करना चाहिए? बाय करें, सेल करें? आपकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है? अमेरिका की जीडीपी कम, भारत की जीडीपी 10 साल में सबसे कम, क्या दिखता है आपको?
आई थिंक अभी भी बाइंग कर सकते हैं। इनफैक्ट घरेलू बाज़ार में कपल ऑफ दो वजह से मे बी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से ज़्यादा हम लोग ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। वन इज़ बिकॉज ऑफ द रुपी फैक्टर, अभी भी 56 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा था। आई थिंक रुपी विल फर्दर डिप्रिशिएट फ्रॉम द करंट रेंजेस, सो उस वजह से आई थिंक गोल्ड को घरेलू बाज़ार में सपोर्ट मिलेगा रुपी की वजह से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी ऑन द हायर साइड वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड $1426 इनिशियली, कंसिस्टेंटली $1430 के ऊपर ट्रेड करता है। तो आई थिंक 1453 to $1454 तक हम लोग देख सकते हैं। सो आई थिंक बोथ ऑफ द एंगल्स सपोर्ट मिल रहा है घरेलू बाजार में। सो आई थिंक बाइंग करके चलना चाहिए। मे बी यहाँ से अराउंड कपल ऑफ ₹100 अपसाइड देख सकते हैं। रिनीशा, क्विक रिएक्शन, चांदी 90 रुपए के करीब ऊपर, बाजार में क्या करना होगा? अपॉर्चुनिटी क्या दिखाई देती है शॉर्ट टर्म में आपको? चांदी एक कंसोलिडेशन रेंज में थी कॉमेक्स पे फ्रॉम $22 टू 22.80। सो कल ये ब्रेकआउट देखा गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि $23.20 तक ऊपर में टेक्निकली लेवल है, वहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं। तो MCX पे मैं रेकमेंड करूँगी चांदी बाय करना चाहिए 44,500 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 44,200 का, ऊपर में टारगेट्स 45,000 तक देख सकते हैं। जी, आइए मूव करते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब हम इसके बाद अजय जैन से। अजय जैन, आपसे जाना चाहेंगे, 50 रुपए के आसपास की हल्की अपसाइड गोल्ड में है, चांदी 117 रुपए ऊपर है। आपको क्या लगता है इंट्राडे में चांदी में क्या बेच के चला जाए, या फिर आपको लगता है कि खरीदारी करना मुनासिब होगा जिस तरह से ट्रेडिंग कॉल सजेस्ट कर रही है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम चांदी में भी देखें तो मेरे को लगता है कि थोड़ी सी गिरावट पे जो है आज एक इसमें अच्छी बाइंग बन सकती है। 44,100 के आसपास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो चांदी के अंदर दिखाई देगा, तो वहाँ पे जो है आज बाय करके चला जा सकता है। 43,700 तक का स्टॉप लॉस लेके और 44,900 तक के जो है आपको इंट्राडे में टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी जो है मुझे लगता है चांदी में ज़्यादा कारगर रहेगी। जी जी, कल कुल मिलाकर आपसे एक और व्यू हम लेना चाहेंगे जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। भरत, आपका एक ओपिनियन लेना चाहेंगे मार्केट्स के लिहाज से, चांदी और सोने में से बेटर बाय, आज के बेटर ट्रेड कौन सा होगा? आपकी ओपिनियन क्या है इसके ऊपर? आई थिंक गोल्ड बेटर पिक रहेगा। इवन गोल्ड सिल्वर रेशियो देखते हैं तो भी आई थिंक गोल्ड शुड आउट परफॉर्म सिल्वर, सो आई थिंक गोल्ड बेटर पिक रहेगा। जी, आइए मूव करते हैं आगे और बात कर लेते हैं अब हम इसके बाद गोल्ड सिल्वर के बाद बात कर लेते हैं कॉपर की, जहां पर 414 रुपए का भाव है आज के बाजार में। कॉपर में यानी तांबे में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैट बाजार है, यहां पर अपॉर्चुनिटी क्या 416 तक जाने की है बाजार की? रनीशा, क्या 416 आज के बाजार में एक टारगेट हो सकता है कॉपर में स्पेशली? यस, कॉपर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले एक हफ्ते 10 दिन से। 400 से लेकर 420 की रेंज है। काफ़ी फंडामेंटल फैक्टर्स और इकोनॉमिक डेटास आते हैं जो प्राइसेस को नीचे की तरफ ले रहे हैं, पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 400 पर है एंड 420 पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जैसे कैंसिल वारंट्स लगातार बढ़ रहे हैं कॉपर में, तो प्राइसेस थोड़ा बहुत यहाँ से ऊपर ट्रेड कर सकती हैं। तो 414 पर आप बाय कीजिए आज 412 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 416 जैसे आपने कहा वो लेवल भी टच हो सकती है, एंड विद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रैली रही तो 418 एंड 420 तक की भी लेवल्स देखी जा सकती है एक दो दिनों में। आइए अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं उस दौर की जिस दौर का आपको इंतजार रहता है, वो है आखिरकार इस समय बेस मेटल्स में आपको क्या करना चाहिए। जिंक की अगर हम बात करें, जिंक आपको भरत कितना कंसोलिडेटेड नजर आता है, और कॉपर जिंक में से बेटर ऑप्शन इंट्राडे के लिए कौन सी होगी अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक दोनों में अभी कॉपर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जिंक एंडलेट थोड़ा स्ट्रेच हो चुके हैं। इवन जिंक के अंदर अराउंड ऑन द हायर साइड 107.20 से लेके 107.70 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक जिंक में भी बाइंग कर सकते हैं, बट आई थिंक कॉपर जिस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है 400 के ऊपर कंसिस्टेंटली, आई थिंक कॉपर बाइंग कर सकते हैं विस जिंक। आइए मूव करते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब इसके बाद हम नेचुरल गैस की, जहाँ पे ₹1.25 के आसपास की करेक्शन देखने को मिल रही है। 228 रुपए का रेट देखने को मिल रहा है नेचुरल गैस पे। 228 रुपए का रेट है। रनीशा, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज के अंदर? नेचुरल गैस जो है वो एक ही फैक्टर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, वो है कि यूएस में वेदर कैसा है। एंड जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है पिछले एक दो दिनों से, वो ये कह रही है कि यूएस का वेदर थोड़ा बहुत कूलर टेम्परेचर्स है वहाँ पर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा।
गर्मियों में ज़्यादा नेचुरल गैस की डिमांड रहती है फॉर यूज़ ऑफ एयर कंडीशनिंग एंड ऑल, तो इस बार अभी थोड़ा ज़्यादा कूलर टेम्परेचर्स की वजह से प्राइजेस में प्रेशर बना हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अभी थोड़ा और डाउन साइड देखा जाएगा एंड शॉर्ट टर्म बॉटम टॉप आउट हो चुकी है प्राइजेस। सो 228 के आसपास सेलिंग की जा सकती है 232 के स्टॉप लॉस से, और नीचे में टारगेट्स रहेंगे 222 223 के आसपास। नेचुरल गैस में अजय जैन आपकी रणनीति क्या होगी? स्पेकुलेटिव कमोडिटी है, ट्रेड करने के लिहाज से एक डिलाइट होती है, एक खुशी होती है इसमें ट्रेड करके, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन जब फायदा होता है खुशी तब होती है। आपको लगता है आज का दिन खुशी का होगा, यानी आज का दिन फायदे का होगा? क्विक रिएक्शन, क्योंकि बाजार ₹1.25 गिर के कामकाज कर रहा है, 227 226 अच्छे रेट्स होंगे एंटर करने के लिए, या फिर आपको लगता है इंतजार करके खरीदारी करें? क्विक रिएक्शन। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 230 रुपये जो है वो काफ़ी क्रूशल रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट के लिए रहेगा। मुझे लगता है कि 230 रुपये के आसपास जो है आज सेल करके चला जा सकता है। 234 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर हम देखें नेचुरल गैस को तो 240 रुपये अभी इसका मेजर एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर जाने में से काफ़ी दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड अभी जब तक 240 के ऊपर नहीं जाता तो बियरिश ही आपको दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि 224 रुपये तक के भाव जो है वो आपको आज इवनिंग सेशन तक दिखाई देंगे, तो अभी सेल करके इसमें चला जा सकता है। आइए मूव करते हैं आगे, ब्रेक के लिए बढ़ते हैं आगे, और ब्रेक के बाद जब लौट के वापस आएंगे आपको बताएंगे टॉप पिक कमोडिटीज रैपिड फायर राउंड, साथ ही आपको बताएंगे एग्री सेक्टर में आपको क्या करना है। कच्चा तेल ₹5 नीचे है, नेचुरल गैस में ₹1.5 की गिरावट है, 228 पे कर रहा है कामकाज। ब्रेक के बाद लौटते हैं वापस, आप देखते रहिए जी बिजनेस। लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं कमोडिटी बाजार की 3 सुपर हॉट कॉल्स पे, वो कौन सी है? आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कमोडिटी शो। हम आपको लगातार और निरंतर बता रहे हैं बाजार में आपको क्या करना चाहिए। सोना ₹60 ऊपर, चांदी ₹114 ऊपर। कुल मिलाकर अपॉर्चुनिटी क्या है? और क्योंकि निश्चित तौर पर बूस्टर बाजार के लिए एक ये हो सकता है, क्योंकि सोने में लगातार तेजी आ रही है, बूस्टर ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा बेटर नहीं हो रही हैं। जीडीपी के आंकड़े आप देख रहे हैं लगातार गिरते जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो हिंदुस्तान हो, और भारतीय इकोनॉमी के लिए बेहद खराब दिन आज, क्योंकि 10 साल में सबसे खराब आंकड़े भी आए हैं। तो निश्चित तौर पर एक सिंबॉलिक होता है ये जीडीपी का आंकड़ा देश की ग्रोथ के लिए, तो वाकई खराब है। इसका क्या होगा आप पर असर, हम आज रात बड़ी बहस इस पर करने जा रहे हैं, तो आप जरूर देखिएगा। आइए मूव करते हैं आगे, बात कॉपर की कर लेते हैं, जहां पर ₹414 का भाव इस समय ट्रेड कर रहा है। निकल के बाजार में 80 पैसे की हल्की बढ़त है, यहां पर ₹833 का भाव है। कच्चे तेल की बात करते हैं, 5302 पर है। भरत कुमार, अकॉर्डिंग टू यू कच्चा तेल यहां से कहां जाएगा? स्टॉक ज्यादा है, कीमतों पे दबाव है, आपको बाजार की कंडीशन शॉर्ट टर्म में कैसे दिखाई देती है? आई थिंक कच्चे तेल में अभी भी दबाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकली हम लोग देखते हैं तो MCX में 5380 से लेके 5400 तक काफ़ी कंजेशन जोन है। सो आई थिंक जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, आई डोंट थिंक एनी रैली अपसाइड देख सकते हैं। ऑन द लोअर साइड अराउंड 5180, देन आफ्टरवर्ड्स नीचे की तरफ अराउंड 5140 तक भी देख सकते हैं। सो आई थिंक इट्स ट्रेडिंग लिटिल बिट कंसोलिडेशन ऑन द हायर साइड हो रहा है। सो आई थिंक थोड़ा करेक्शन देख सकते हैं क्रूड में। आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा रिनीशा, कच्चे तेल के ऊपर इंट्राडे में क्या आपकी ओपिनियन होगी? क्या करा जा सकता है? क्या आपको लगता है ये बाजार बेचने के लिए वाजिब है और बेचने के लिए बेहतर होगा? क्योंकि क्या इस पे आप 5250 की उम्मीद करती हैं शॉर्ट टर्म में, या फिर नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में 50 to 50 इंडियन मार्केट्स में? सिनेमिक्स पर क्रूड ऑयल $90 से $95 की रेंज में है। लगातार $95 की रेजिस्टेंस की वजह से प्राइसेस नीचे ही आ रही हैं। फंडामेंटली देखा जाए तो इसकी इन्वेंट्रीज जो है वो ऑल टाइम हाई पर है, 3,97,500, जो बहुत ही हाईएस्ट लेवल है। डिमांड इतनी नहीं है, हर जगह से आप देख रहे हैं OECD से, IMF से ग्रोथ के फोकास जो आ रहे हैं वो डाउनग्रेड ही हो रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अभी प्रेशर बना रहेगा प्राइजेस में, एंड मैं रेकमेंड करूंगी इंट्राडे के लिए क्रूड सेल करना चाहिए 5285 के नीचे, स्टॉप लॉस 5325 का, एंड टारगेट 5200। आइए मूव करते हैं आगे और देख लेते हैं रुपए की चाल कैसी है।
करेंसी मार्केट के ताजा अपडेट में। 11 महीने के निचले स्तर पर चला गया रुपया, डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट है। अमेरिका में जीडीपी के जो खराब आंकड़े हैं उसका इंपैक्ट डॉलर पे हो सकता है पड़े, लेकिन भारतीय जीडीपी के जो खराब आंकड़े हैं उसका इंपैक्ट रुपए में पड़ता हुआ देखी गया है। रुपए में गिरावट से सोना चांदी तेज होगा। यूरो के मुकाबले डॉलर 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है, बाय करके चल सकते हैं डॉलर। जून आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करके चले 56.65 पे, स्टॉप लॉस 56.50 का, टारगेट 56.98 का। ट्रस्ट टाइम का व्यू ये है, नजरिया ये है, रुपए के मुकाबले डॉलर की तेजी बढ़ने की संभावना है और शेयर बाजार में गिरावट से रुपए पर दबाव कुछ हद तक आ भी रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। और आइए मूव करते हैं आगे और देख लेते हैं भारतीय रुपए के मुकाबले डॉलर, पाउंड, येन कैसे कर रहे हैं कामकाज, बाकी करेंसीज का क्या है भाव। आइए मूव करते हैं आगे और बात कर लेते हैं। अब हम एग्री सेक्टर की ग्वार से यहां पर शुरुआत करते हैं। शिखर चंद डूगर हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जैन, आपसे एक रिपोर्ट लेना चाहेंगे, ग्वार पर आपका व्यू क्या है? बाजार इस समय गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है, क्या आपको लगता है दबाव में फायदा है और दबाव करके शॉर्ट करके चलना भी चाहिए इस बाजार के अंदर? क्विक रिएक्शन। बिल्कुल अमीश, यहाँ पे जो है अगर हम टेक्निकली देखें, फंडामेंटली देखें, दोनों यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि अभी डाउनसाइड जो है ग्वार के अंदर जारी रहेगा। जिस तरीके से हमने देखा है कि लास्ट ईयर जो प्राइसेस बढ़े थे उसके बाद जो एकरेज एरिया के अंदर जो इंक्रीज हुआ उसकी वजह से इस बार प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी है। स्टॉकिश के पास भी काफ़ी माल था, तो वो भी कहीं ना कहीं अभी डाउनसाइड प्रेशर के अंदर बाहर आ रहा है। तो आपको ये डाउनसाइड जो है कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है इंट्राडे में भी करंट भाव से आपको अभी 101 रुपये तक की और गिरावट देखने को मिल सकती है। ओवरऑल 7500 रुपये और उससे नीचे तक के भी भाव देखने को मिल सकते हैं। शिखर चंद डूगर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, डायरेक्टर किट ट्रेडर्स के। शिखर चंद, आपसे जानना चाहेंगे आपका रिएक्शन क्या होगा? गम और सीड आपके लिहाज से कहां जाता है वो दिखता है? गर्मियां काफी ज्यादा पड़ रही हैं, बारिशें अभी थोड़ा डिलेड, बारिशें जो है वो नॉर्मल टाइम पर हो सकती हैं। ऐसे में आपकी राय के अंदर प्राइस रेंज और भावों के लिहाज से कीमतें क्या होंगी? देखिए, वैसे तो ग्वार ऊपरी स्तरों से 20% घट चुका है, क्योंकि मंडियों में अराइवल अभी भी 40 से 50 हजार बोरी की आवक आ रही है कंटिन्यूस। लेकिन इसके पैरेलल जब रेडी गम की डिमांड देखते हैं तो डिमांड सामने अच्छी है, तो इसलिए निचले स्तरों पर ग्वार में लेवा लेकर के काम करना चाहिए। जी, आप मुझे लगता है यहाँ से 400-500 रुपए कुंटल की तेजी मिल सकती है। 400-500 रुपए क्विंटल की तेजी मिल सकती है सीड और गम दोनों के अंदर, या फिर सीड में ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी? कोई भी लीजिए, ग्वार सीड लीजिए, ग्वार गम लीजिए, दोनों में अच्छी तेजी, यहाँ से एक बार रेस्पॉन्स मिल सकता है कुल मिला के। आपको लगता है दोनों में तेजी का दौर देखने को मिल सकता है? चने पर आपका रिएक्शन क्या रहेगा अजय? आपकी राय में बाजार जिस टेरिटरी से कामकाज कर रहा है और जिस गति से कामकाज कर रहा है, चने में ओपिनियन आपकी होगी बाय करके चलने की इंट्राडे में स्पेशली? देखिए अमीश, मेरे को लगता है कि अभी टेक्निकली जो है वो काफ़ी बिटन डाउन हो चुका है, तो अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। 3240 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो चने में देखने को मिलेगा, तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे एक बार जो है वो सेल करके चलना चाहिए। बाइंग अभी थोड़ा सा अवॉइड करें जब तक 3270 3280 के ऊपर चलता नहीं है, तब तक मेरे को लगता है कि बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। तो 3240 के आसपास जो है इसे सेल करके चलेगा। जी, आइए मूव करते हैं आगे, बात कर लेते हैं मेंथॉल की। मेंथॉल पर आपका रिएक्शन क्या होगा? इंट्राडे मार्केट्स और शॉर्ट टर्म बाजारों के अंदर, शॉर्ट टर्म में मेंथा में ट्रेड जो है वो बहुत कई बार नुकसानदायक भी होता है और फायदेमंद भी होता है, लेकिन अब सप्लाई यहाँ पर ज्यादा हुई है। क्या आपको लगता है यहाँ पर बाजार 900 से नीचे खिसकेगा इंट्राडे में? बिल्कुल अमीश, यहाँ पे अगर हम मेंथा के अंदर देखें तो ओवरऑल यहाँ पे अभी प्रेशर जो है वो बना हुआ है और कंटिन्यूस यहाँ पे लगता है कि अभी कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो जून वायदे की बात करें तो 935-940 के आसपास जो है उसमें आज बेचा जा सकता है। 920 रुपये तक के आपको टारगेट जो है वो इंट्राडे में दिखाई दे सकता है। एडिबल ऑयल्स में आपको सोयाबीन और मस्टर्ड और सीपीओ तीनों में से बेटर ऑप्शन आज इंट्राडे मार्केट में कौन सी दिखाई देती है? देखिए, अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट से भी जो इंडिकेशन है उसमें मेरे को लगता है कि अभी सोयाबीन जो है वो आज बाय करके चल सकते हैं 3800-3810 के बीच में, और यहाँ से आपको 40 से 50 रुपए की तेजी मिल सकती है। जीरे में 42 रुपए की गिरावट है, टर्मरिक फ्लैट है, दोनों में से बेटर ऑप्शन जीरा टर्मरिक में? देखिए, अगर दोनों को कंपेयर करें तो मेरे को लगता है कि टर्मरिक के अंदर जो है वो आज सेल करके चला जा सकता है 6000 रुपए के आसपास, और वहां से आपको 101 रुपए की गिरावट मिल सकती है। और पोजिशनल कॉल की बात कर लेते हैं। जीरे के बाजार में पोजिशनल कॉल आप क्रिएट कर सकते हैं इस बाजार के अंदर। जो ऑप्शन है उसमें पोजिशनल कॉल जीरे के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बाय करने की निर्मल बैंक कमोडिटीज की 13,200 पे, स्टॉप लॉस 12,900 का, 13,800 रुपए का टारगेट रहेगा पोजिशनल कॉल जीरे के बाजार में। आइए मूव करते हैं आगे, 10 सेकंड में 3 कमोडिटीज जी बिजनेस पर रैपिड फायर राउंड में।
कमोडिटीज रैपिड फायर राउंड में हमारे साथ रिनीशा, भरत और अजय हैं। भरत, शुरुआत आपसे करते हैं। नेचुरल गैस में क्या करें आज के बाजार के अंदर? आई थिंक नेचुरल गैस में सेल करना चाहिए लोअर साइड 225 एंड 220 के टारगेट के लिए। भरत कुमार किराए में नेचुरल गैस में बिकवाली करें। रिनीशा, आपको क्या लगता है, बेस मेटल्स या सिर्फ मेटल्स, फायदा किसमें ज्यादा? मेरा पिक रहेगा बेस मेटल्स में लेड, जो बेस्ट परफॉर्मर रहा है मई मंथ में विद 7% गेन्स है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये कंटिन्यू रहेंगे। कैंसल वारंट्स लगातार गिर रहे हैं, 78% पर है। इन्वेंट्रीज 2 ईयर लो पर है। सो मैं रेकमेंड करूंगी लेड बाय करना चाहिए अराउंड 122.5 के आसपास। स्टॉप लॉस 121.5, टारगेट्स 124। बाय ऑन डिप्स वुड बी द स्ट्रैटेजी। अजय जैन, आपका क्विक रिएक्शन, ग्वार के बाजार के अंदर या चने के बाजार में, एग्री कमोडिटीज में आपकी प्रेफरेंस क्या है? देखिए, मेरे को लगता है कि ग्वार के अंदर जो है वो गिरावट जारी रहेगी। अभी 7860 7850 तक के भाव आपको मिल सकते हैं, तो ग्वार में सेल करके चलना चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टॉपिक आज के बाजार के लिए ओमकाम कमोडिटीज की चांदी, करिए कामकाज, मिल सकता है आपको बाजार के अंदर मुनाफा। आप देखते रहिए जी बिजनेस और देखते रहिए देश का नंबर 1 कमोडिटी शो मनी लाइव। ब्रेक के बाद सेंसेक्स की कैसी स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे।